अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मल्टीप्लिकेशन का ये पार्ट 2 मतलब कि दूसरा वीडियो। इसमें मैंने बड़े रकमों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना समझाना है। उसमें क्या था, छोटे छोटे टेबल, 7 का टेबल करा, 3 का टेबल करा, इसी तरह तो कुछ और सवाल भी कर लेते आप। लेकिन यहाँ पर मैं अब बड़े सवालों को हल करना समझाता हूँ आपको कि जो मेरा नीचे वाला रकम है या दूसरा रकम है वो भी 3 डिजिट वाला है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर एक और सवाल रखूं, ये 2 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट वाला या 3 डिजिट वाला जब नीचे वाला होगा तो उसको कैसे हल करते हैं, पहले मैं ये लेता हूँ 2 डिजिट वाला, जो बेहतर है पहले समझा दूँ तो अच्छा है। अब मैं यहाँ पर डिजिट को डिजिट के नीचे रखता हूँ। कोशिश करो कि अब जो यहाँ पर आएगा वो भी आपका लाइन सीधा हो। जो जिसके साथ काम हो रहा है उसके नीचे से में ही रखेंगे, उसके सीधा ही में ही रखेंगे। अगर टेढ़े वेढ़े हो गए, इधर उधर हो गए तो हमें फिर समझ नहीं आएगी कि हमने किसको किसके साथ मिलाना है। अब क्या हो रहा है, पिछले में मैंने क्या करा था कि अगर इस तरह वाला सवाल था तो क्या हो रहा था कि ये बारी बारी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ 47 है, 47 का टेबल भी हमें नहीं याद, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ हमने बारी बारी पहले इस 5450 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ पर 4 भी रखा हुआ है। पहले मैं क्या करूँगा, मैं 5450 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। फिर बाद में दूसरी दफ़ा फिर मैं 4 के साथ इसी रकम को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा। अभी आप पहले जो स्टेप्स हैं उसमें यही समझो कि ये 4 है ही नहीं, यहाँ पर 4 को फिलहाल भूल जाओ। अब क्या करो, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 0 आया है। पिछली दफ़ा मैंने आपको समझाया है 0 किसी भी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 हो जाएगा। अब 35 में 5 मैं इधर छोड़ूंगा और 3 मैं ऊपर ले जाऊंगा। 4 को 7 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 28। 28 में मैं 3 को मिलाता हूं, कितने हो जाएंगे 31। कोशिश करो, अब 4 की बारी है तो 4 वाला जो मैं 1 रख रहा हूं 4 की सीधाई में नीचे आना चाहिए, 5 वाला ये इसके सीधाई में। अब यहाँ पर 31 हुआ तो 31 का जो 3 है वो ऊपर जाएगा। अब 5 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 35 में 3 मिला देता हूं तो 38 हो जाएगा। अब आगे कोई नहीं है तो उसका 38 का जो 3 है वो इधर रखेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी है, पहले हमने क्या करा, अभी हमने 7 से मल्टीप्लाई करा और ये पोजीशन में मैंने आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही समझाया हुआ था कि पोजीशन क्या है। ये कौन सी पोजीशन है, ये वंस वाली पोजीशन है। और ये पोजीशन क्या है, ये टेंस वाली है। फिर ये पोजीशन 100 वाली है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हैं। ये 1000 वाली है। अब 5450 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो 47 है, अगर यहाँ पर सिर्फ 7 लिखा है, ये 1 है तो ये 7 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर देखूँ तो 47 है, 47 का मतलब क्या है 40 + 7, तो ये 47 हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 40 में प्लस कर रहे हैं 7 तो 47 हो रहा है। तो 40 एंड 7, तो अब यहाँ पर जो 40 लिखा हुआ है, जो 4 लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ 4 नहीं है, ये 40 है। ये टेंस वाली कॉलम में है, तो ये टेंस वाली कॉलम में है तो ये हमेशा 40 होगा। अब यहाँ पर हमने ये नहीं सोचना, ये भूल जाना है कि 40 है क्या है। हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम जब इसको पहली वाली जो 7 थी उसका हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया, वो एंड हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमने जाना है तो हम इसके वाले जगह पर जो वंस वाली पोजीशन है, वो वंस वाली पोजीशन हमने यहाँ पर क्रास लगाना है। चाहो क्रास लगा दो, तो चाहो वहाँ पर 0 कर दो, लेकिन ये वाली जगह फिल कर दो। ये वाली जगह बगैर हल करे फिल कर दो। अब हम 4 को बारी बारी इस इनके डिजिट के बारी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, टेंस वाली जगह से। क्यों? क्योंकि 4 खुद टेंस वाले हिस्से में है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये वाली जगह जो 7 वाली जगह थी वो 7 वाली हमने इधर लिख दी। अब 7 वाली ये वंस की पोजीशन 7 वाली है तो ये हमने यहाँ पर फिल करना है, चाहे मैं 0 दे दूं
चाहे मैं इस तरह क्रॉस लगा दूं, लेकिन ये जगह हमने कैलकुलेशन में नहीं डालना, यहाँ पर हमने 0 देना है या क्रॉस लगाना है। अब मैं 4 के साथ इन नंबरों को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर अब जो ये 3 लिखा हुआ था, अब मैं इनको दोबारा मिटा देता हूँ कि ये चीज़ें अब हमने भूल जाना है। जो पहले हमने इस लाइन के लिए यहाँ रखी थी वो हमने अब मिटा देना है। अगर हम कॉपी में कर रहे हैं तो यही समझो, मैं नेक्स्ट सवाल में आपको समझाता हूँ कि अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो आपने कैसे करना है। फिलहाल तो आप समझो कि वो भूल जाओ उसको, जो 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो ऊपर वाले हिस्से में कैरी आ रहे थे वो सब मैंने मिटा दिए, वो अब 4 के लिए नहीं होते, 4 के लिए अलग से बनेंगे। अब मैं पहले क्या करूंगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। अब 0 का स्टार्ट यहां से है, 4 वाला चूंकि टेंस वाली पोजीशन में है तो वो टेंस वाले हिस्से से ही काम शुरू करेंगे हम। फिर मैं 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 होगा। 20 को ऐसे लिखते हैं। अब ये वाला जो 0 है राइट वाला, वो 0 इधर होगा, और जो लेफ्ट में 2 है वो ऊपर जाएगा और वो 4 के ऊपर होगा, क्योंकि 5 को हमने मल्टीप्लाई करा तो वो इस पोजीशन में नहीं आ रहा। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ समझ लो कि मैं अगर 5 का काम कर रहा हूँ तो मैं इधर नहीं लिख रहा, अब ये 5 वाला काम इधर आ गया है, ये एक स्टेप आगे जा रहा है, नीचे वाले हिस्से में एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये वाली जगह हमने फिल कर दी है। अब यहाँ पर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा, वो इधर नहीं आया, 0 को 4 से करा तो वो दूसरे वाली जगह पर आ गई। अब मैं 5 को 4 से कर रहा हूँ तो वो तीसरी वाली जगह पर आ रही है, लेकिन इसका जो कैरी बन रहा है ना वो 5 के बाद जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर डाल रहे हैं हम, क्योंकि अब 4 का बारी है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। अब 16 में मैं ये 2 प्लस कर देता हूं तो 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जो जगह बन रही है वो 18 मैं उधर रखूंगा, 18 का 8 नीचे होगा, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएगा। अब मैं 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं 20 में 1 मिला दूं 21। अब ये जो 21 का अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो 21 को हम इधर रखेंगे। ये 2 बाहर आ गया तो आ जाने दो। अब दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये 7 वाला मल्टीप्लाई था, ये 4 वाला मल्टीप्लाई था। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। अब हमारा ये वाला स्टेप्स आखिरी है, प्लस करना है। प्लस करना भी आप लोगों को समझाया है, सिखाया है, कोई मुश्किल भी नहीं होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर 0 है तो यहाँ क्रॉस हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नीचे आएगा। 5 में 0 मिलाते हैं 5 आएगा, 1 में 0 मिलाते हैं 1 आएगा, 8 में हार्ट मिलाते हैं ये हो जाता है 16। तो 16 2 डिजिट है तो 6 इधर होगा, 1 आगे वाले के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 1 में 3 मिलाते हैं 4, 4 में 1 मिलाते हैं 5, ये सिंगल डिजिट है। तो फिर 2 ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 रखा हुआ है तो इस 2 को हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो एक और सवाल लेते हैं इंशाल्लाह, उससे आप लोग बेहतर समझते हो। अच्छा जी, ये सवाल तो यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस सवाल को मैं हल करूंगा। यहाँ पर 3 डिजिट है, 5 4 5 0 6, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 104 के साथ। अब 3 डिजिट है, मैं बारी बारी पहले 3 के साथ इस पूरे डिजिट को बारी बारी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रखूंगा, फिर मैं 0 से करके रखूंगा, फिर मैं 1 से करके रखूंगा बारी बारी। यहाँ 2 लाइन्स हो गए, मल्टीप्लाई के 2 आंसर आ गए, उनको प्लस कर दिया। या मल्टीप्लाई के 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, उन तीनों आंसरों को हमने लास्ट में प्लस कर देना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 24, 4 इधर हुआ 2 ऊपर गया। अच्छा, अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया, लेकिन 0 को मैं फिर 2 से प्लस कर देता हूं। 0 को 2 से प्लस कर देते हैं तो 2 आएगा बच्चों, याद करना है, प्लस हो रहा है। 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आएगा, लेकिन 0 को मैं 2 से प्लस कर देता हूं तो 2 आएगा। तो यहाँ 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। अब 0 में 2 मिला दिए तो 2 हो गया। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 20, कोई कैरी था नहीं तो 20 का। अब ये जो 20 का 2 था वो ऊपर गया। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा, और 16 में 2 मिलाता हूं मैं 18, 18 का 8 इधर 1 नेक्स्ट में गया।
अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 में 1 मिला दूं 21, पहली लाइन हो गई। अब बारी आती है दूसरी लाइन की। अब दूसरे लाइन के लिए पहले वाले में हमने क्या करना है, वंस वाली जगह पर हमने क्या करना है, क्रॉस कर दिया। यहां पर मैंने पूरा समझा दिया है, तो यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब नेक्स्ट में यहां से स्टार्ट लूंगा इसके लिए। अब यहां पर 0 है, 54,506 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझाया था मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, अभी भी मैं समझा देता हूं। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, पूरी लाइन ही 0 हो गई। हमने आसानी के लिए 0 डालने हैं ताकि हमारी तीसरी लाइन जो हो वो भी आ जाए। अब यहां पर तीसरी लाइन में हमने आना है, तो तीसरी लाइन कौन सी है, 100 वाली लाइन। तो अब जो वंस और टेंस ये दोनों जगह हमने यहां पर क्रॉस देने हैं। अब हमारा क्या हो रहा है, इसकी बारी आ रही है। तो जो 4 की जगह पर यहां पर हमने दिया था क्रॉस, तो 4 की जगह पर इस लाइन में भी क्रॉस आएगा, और अब 0 की जगह पर भी यहां क्रॉस आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो यहां से स्टार्ट होगा। अब 6 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 6 आएगा। अब देखो कैरी नहीं हो रहा, अगर कैरी कुछ हो रहा होता ना तो उसके ऊपर डालता मैं, और इसको मैं भूल चुका हूं, कि ये पहले आ गए थे। अब इसका काम हो गया है, ये 4 वाले लाइन के थे, इसके हो गए। अगर यहां पर इस लाइन के कुछ आ रहे होते तो वो मैं यहां पर दोबारा रखता, और ऐड करने में फिर मैं इसको नहीं ऐड करता, मैं उसको ऐड करता। अब यहां पर 6 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं 6, 0 को 1 के साथ 0, 5 को 1 के साथ 5, 4 को 1 के साथ 4, और 5 को 1 के साथ 5। प्लस कर देते हैं तीनों लाइनों में, 4 2 सिर्फ 6 8 6 6, 5 के साथ कुछ और है नहीं, तो 5 जैसे है उसको वैसे नीचे उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 56,68,624। ये हमारा आंसर आ गया जब हमने इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए